खुशामदीद प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। 9:30 बज चुके हैं। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों पर मबनी खास प्रोग्राम शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों के बाद इंतखाबात होंगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राजौरी से खबर, जहां 2 हादसे हुए हैं और एक जगह 2 फौजी जवानों की मौत की खबर आ रही है। ताहम अभी तक इसकी फौज की जानिब से तस्दीक नहीं हुई है। मंजाकोट के मकाम पर एक हादसा पेश आया है। फौजी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 4 जवान शदीद तौर जख्मी हुए हैं, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। इधर दूसरा हादसा अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक दूलगढ़ के मकाम पर पेश आया, जम्मू पुंछ शाहरा पर। यहां पर भी 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए हैं। 2 जवानों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसके बाद बीआरओ हुकाम के खिलाफ लोगों का एहतजाज इस इलाके के अंदर देखने को मिला है, जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने सड़क में यहां पर गैर जरूरी तौर पर पत्थर खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया था। हम ये तस्वीरें मंजाकोट की हैं, जहां 2 फौजी अहलकार शदीद तौर जख्मी हुए हैं। 2 की मौत ज़रूर खबरसां इदारे इस तरह की तस्दीक कर रहे हैं, मगर फौज की जानिब से अभी तक 4 जवानों के जख्मी होने की बात कही गई है। किसी की मौत की तस्दीक नहीं की गई है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि 2 फौजी जवानों की जान गई है। ये मंजाकोट, जहां पर अब से तकरीबन 30 मिनट पहले हादसा पेश आया, जिसकी तफसीलात इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक के पास चलेंगे, राजौरी से हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? आसिफ, राजौरी के अंदर 2 मुख्तलिफ सड़क हादसात में 4 फौजी जवान और 4 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जहां मंजाकोट के अंदर फौजी गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसमें 4 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हालांकि मकामी लोगों की मदद से उनको फौरी हस्पताल मुंतकिल किया गया। वहीं उसके बाद दूसरा हादसा जम्मू पुंछ हाईवे पर पेश आया है, जहाँ पर इस वक्त जम्मू पुंछ हाईवे को बंद करके द्रोगड़ा के पास लोग पिछले 1 घंटे से एहतजाज कर रहे हैं। कहा जाता है कि बीआरओ की तरफ से सड़क का काम किया जा रहा है और बीआरओ ने सड़क के बीच में पत्थर रखे हुए हैं, जिन पे पत्थरों से 2 गाड़ियां मोटरसाइकिल आकर टकराते हैं और दोनों में सवार नौजवान जो 4 थे वो जख्मी हुए हैं, जिनको मकामी लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया और वहीं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मगर जो हादसा पहला पेश आया मंजाकोट के पतराड़ा इलाके में, जहां 4 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आसिफ, ये हादसे आज शाम को इस वक्त थोड़ी देर पहले पेश आए थे। जिस वक्त मैं बता रहा हूँ आपको कि इस वक्त थोड़ी देर पहले ये हादसे पेश आए और दोनों हादसों के बाद हालात की जहां तक बात करें, जम्मू पुंछ हाईवे बंद कर इस वक्त पतराड़ा के नज़दीक लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं और लोगों की मांग है कि बीआरओ, जब तक यहाँ बीआरओ के अफसरान नहीं पहुंचेंगे तब तक ये शाहरा नहीं खोली जाएगी। कि कई बार बीआरओ को इसके मतलब आगाह किया गया, उसके बावजूद बीआरओ की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण आए दिनों यहाँ हादसे पेश हो रहे हैं। आसिफ, तो यह हादसा पेश आया है, जिसमें जमशीद बारात बता रहे थे कि 4 फौजी अहलकार एक हादसे में ज़ख्मी हुए हैं, जबकि दूसरे के मुतालिक भी जो इतलात अभी तक मौसूल हो रही हैं कि यहाँ पर भी जो हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस इलाके के अंदर इस तरह की सूरत हाल बनी है और 2 मुख्तलिफ हादसात, एक जगह लोगों का एहतजाज भी चल रहा है। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी है। वक्त ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। अब बात ज़रा जम्मू कश्मीर में अंदर होने वाले असेंबली इंतखाबात की, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के चंद अहम तरीन पहलुओं पर मुसलसल हमने गुफ्तगू की है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ एक चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि पहले मरहले के अंदर तस्वीर क्या बन रही है, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल, जो कुछ ग्राफिक्स के जरिए, आदादुशुमार के जरिए आपके सामने है। पहले मरहले के लिए स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। तो इस वक्त आप देखेंगे दफा 370 की तनसीक के बाद यह पहला बड़ा चुनाव होगा। कुल 90 नशिस्तों पर 7 अजला में 24 नशिस्तों पर यह पोलिंग होने जा रही है। और आज के वक्त में आप देखेंगे तो पहले मरहले में जहां पर वोटर्स की तादाद भी सामने आई है, 18 सितंबर यानी बुध का दिन सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी, शाम 6 बजे को इख्तिताम पजीर होगी। और इस तरीके से आप ये अंदाज़ा लगाकर चलिएगा कि 11 घंटे का वक्त है तकरीबन यह पोलिंग चलेगी। इन 90 नशिस्तों में से 16 कश्मीर सूबे की हैं, जबकि 8 खित्ता चुनाव की। कुल 23,27,580 वोटर्स हैं, जिनमें आज के वक्त में जम्मू कश्मीर में इन 24 हलकों में 23 लाख से ज़्यादा वोटर्स, जिनमें 11,51,058 जो खवातीन हैं और 11,76,000 से ज़्यादा मर्द वोटर्स हैं। जबकि ख्वाजा सराओं की तादाद भी अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक तकरीबन 60 के आसपास है और 11,76,462 मर्द वोटर्स हैं। ये
उन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैदान में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले फेज के लिए 3276 पोलिंग मराकज कायम कर दिए हैं। इसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इनमें सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव हैं। कुल 3276 पोलिंग स्टेशन कायम है। 1,23,000 के आसपास ऐसे नौजवान जिनकी 18 से 19 साल की उम्र है या इसके दरमियान है या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये बड़ा डिसाइसिव वोटिंग फैक्टर होगा। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो हो रहा है वो इन वोटर्स की वजह से भी होगा। तो इनकी पहली बार आपको इनमें वोटर्स देखेंगे जो 1,23,000 बनते हैं। 14,000 से ज़्यादा ऐसे एहलकार हैं जिनको मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तैनात किया गया है, यानी जिन पर ये जिम्मेदारियां हैं कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाबी से ये इंतखाबात मुनक्किद करवाएं, जिनमें सिक्योरिटी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एहलकार हैं, तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। 28,309 ऐसे लोग हैं जो आज के वक्त में अथॉरिटीज़ या इलेक्शन हुकाम के आदादोशुमार के मुताबिक जो माजूर अफराद हैं वोटिंग करेंगे। 15,774 बुजुर्ग वोटर्स हैं, या इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 85 साल से ऊपर हैं, जिनको होम वोटिंग के जरिए भी वोट इनका लिया गया। पहले मरले में 219 उम्मीदवार, माफ़ कीजिएगा करेक्शन, 219 उम्मीदवार, और इनमें 9 खवातीन उम्मीदवार हैं जो फर्स्ट फेज में जिनकी किस्मत का फैसला 40% आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कल यानी बुध के रोज़ ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगा। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आने हैं। इसके अलावा आदादोशुमार ये भी बताते हैं कि आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में, पामपोत, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, ज़ैनपुरा, शोपियां, ये वो इलाके हैं जहां पर पोलिंग होनी है। साउथ कश्मीर वाली साइड से आप देखते हैं। और इसके अलावा देवसर है, डूरू, कुकरनाग, एसटी अनंतनाग सीट, अनंतनाग वेस्ट है, दमहाल, हांजीपुरा, प्रॉपर कुलगाम है। ये वो एरियाज़ हैं जहां पर माजी में दिलचस्प मुकाबला होता रहा, लेकिन इस बार चूंकि कुछ नए लोग आए हैं, फैक्टर वो भी एक है। 16 हल्के हैं। ज़बरदस्त वोटिंग यहाँ पर हो सकती है। ब्रिस्क वोटिंग या वोटिंग परसेंटेज काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। ये एक फैक्टर हम सबके सामने होगा। इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर, नागसैनी, बदरवार, डोडा, प्रॉपर रामबन, बनिहाल और रामबन की वो सीट जहां बहुत सारे लोग हमने इस बार मैदान में देखे, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। इन एरियाज़ के अंदर भी दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। पहले मरहले में 35,000 से ज़्यादा मुहाजिर कश्मीरी पंडितों ने वोट डालना। अब इनमें से डालेंगे कितने वो दूसरी बात है, लेकिन इतने आपके सामने। इन तमाम लोगों के लिए 19 सेंटर्स कायम कर दिए गए। अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम के मुहाजिर पंडित मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, या तो दिल्ली में जहां पर 4 जगह पर इनके लिए ऑलरेडी सेंटर्स कायम किए गए हैं, और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त रहते हैं। इसके अलावा ये कश्मीरी पंडित या मुहाजिर कश्मीरी पंडित 19 पोलिंग स्टेशन इनके लिए तैयार हैं। तो 23,27,000 से ज़्यादा वोटर्स पहले मरहले में 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। ये एक बात आपके सामने। पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात के लिए जनूबी कश्मीर से चिनाब खित्ते तक क्या सूरत हाल है, फिदा हुसैन की सबसे पहले रिपोर्ट, और उसके बाद अनंतनाग से पुलवामा चलेंगे, आदिल हमें ज्वाइन करेंगे, फिर इरशाद के पास चलेंगे जो शोपियां से बताएंगे क्या तैयारियां हैं, आरिफ वहीद बनिहाल से तफसीलात फराहम करेंगे, और वसीम गत्तू डोडा के अंदर जहां पर दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। मुख्तलिफ पार्टियां इन दिनों इंतखाबी तशहीर में एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर एक दूसरे पर हमले कर रही थी। इन सब के बीच में तैयारियां क्या हैं? चंद घंटे बचे हैं साउथ कश्मीर से चिनाब वैली तक। एक एक करके रिपोर्ट्स मुख्तलिफ इलाकों से। सबसे पहले फिदा हुसैन अनंतनाग से तफसीलात के साथ। रात की तस्वीरें, और ये रात बहुत सारे उम्मीदवारों के लिए कांटों की रात होगी। वो इसलिए क्योंकि शायद आज उम्मीदवारों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे 5 बजे तक, और उम्मीदवार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो उनके हक में पड़े। जिस तरह से हमने कैंपेनिंग के दौरान ये देखा, रात दिन जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने कोशिश की वोटरों को लुभाने की। बहुत सारे इलाकों से हमने ये भी देखा कि रात के वक्त भी रैलियाँ हुई, रात के वक्त भी हमने देखा पहली बार बंद कमरों में मीटिंगें हुई। शायद कारकुनान भी आज रात भर सो नहीं पाएंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे वो सुबह के 7 कब बजेंगे जब हम पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे और अपने उम्मीदवार जो उनके चाहने वाले होंगे, जो उनका चाहता होगा, जो उनको पसंद होगा, उस उम्मीदवार के हक में वो कल अपना वोट देंगे। लेकिन रात की तस्वीरें गुलिस्तान पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हमने भी आज दिन भर बात की। उनका यही कहना है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं सुबह के उस पल का जिस पल का हम सबको 10 साल से इंतज़ार था कि हम अपने असेंबली उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं अपने वोट से।
इस बार किसके सर पे सजेगा सहरा वो तो नताइज के दिन ही पता चलेगा, लेकिन आज की रात काफ़ी लंबी होने वाली है। कारकुनान के साथ साथ आम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। तारिक के साथ फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। पहले मरहले के तहत कल पुलवामा में भी जो है वोट डाले जाने वाले हैं, और साथ ही में पुलवामा की अगर बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा जो है वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर बात करें आज दिन के हवाले से तो जो पोलिंग अमला है या जो सिक्योरिटी है उनको अपने अपने मराकज़ पे डिप्लॉय किया गया है, और साथ ही में तकरीबन 480 के करीब जो है पोलिंग जो मराकज़ है वो कायम किए गए हैं। और ही साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है पुलवामा डॉक्टर बशारत पीम, उनके मुताबिक इंतजामात को हतमी शक्ल दिया गया है, और साथ ही में कई सारे कंट्रोल रूम्स भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा। अगर मैं बिल्कुल मौजूद हूँ मेन टाउन शोपियान में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात हम करेंगे तो बिल्कुल पक्का इंतजामात यहाँ पे रखे गए हैं। आज सुबह ही जो है डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ एसएसपी शोपियान ने हरी झंडी दिखाकर जितने भी यहाँ पे पोलिंग स्टाफ है उनको रवाना कर दिया गया है डिफरेंट जो है लोकेशनों पे। और इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ टाउन हॉल शोपियान में, जहाँ कल सुबह 7 बजे यहाँ पे वोट डाले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर शोपियान की बात करें, शोपियान जो है हसास तरीन एरिया माना जाता था 2016 से 2021 तक। ये अगर बात करें तो मिलिटेंसी के हवाले से जो है वायलेंट रहा है, जो है उसको मद्देनजर रखते हुए आज जिला एडमिनिस्ट्रेशन और जो एसएसपी शोपियान ने जो है मुख्तलिफ जगहों पे सिक्योरिटी के जो है पुख्ता इंतजाम रखे गए, ताकि कोई ना खुशगवार वो जो है वाका यहाँ पे ना हो। और आप साफ तौर से देख सकते किस तरह से यहाँ पे सीआरपीएफ लगाया गया है, ताकि कोई अनटोवर्ड्स ना हो, जिससे कल कोई जो है परेशानी ना हो। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे कल जो है पोलिंग होगी, और ये जो पोलिंग बूथ आपको दिख रहा है टाउन हॉल शोपियान का बिल्कुल एरिया हो, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, और सिक्योरिटी का जो है पुख्ता इंतजाम यहाँ पे रखे गए हैं। गुलिस्तान के लिए मैं शाद शोपियान। चुनावी प्रचार मुकम्मल होने के साथ ही यहाँ पर कल 18 तारीख को राय दहिंदगान को अपने वोट का इस्तेमाल करने का पूरा यहाँ पर हक जो है वो हासिल होगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि रामबन ज़िला के अंदर जो दूर दराज इलाकों के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें पहले से ही पोलिंग अमला और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरह से कर दी गई है। बात करें रामबन ज़िला बानियाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उनको पूरी तरह से पहले से ही जो है वो सैनिटाइज कर दिया गया है, और यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है, जो पोलिंग अमला है, उनको भी जो है डिप्यूट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं पे 10 साल के बाद जहाँ पर कल की डेट में सुबह 7 बजे वोटरान की एक अच्छी लाइन जो है वो देखने को मिलेगी, चूँकि 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात में लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पे जो मुतलका पार्टीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो अपने अपने वोटरान को इलेक्शन कैंपेन के पीरियड तक जो है अपनी ओर खींचने की जो है हर मुमकिन कोशिश उन्होंने की। जहां पर चुनावी प्रचार में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना चुनावी मुद्दा और जो मैनिफेस्टो जो है लोगों के सामने रखा, तो इस बार रामबन ज़िला में जिस तरह से चुनावी माहौल होता है, इस बार भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, बीजेपी जो है चुनावी मैदान में है, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल किस तरह से जो है वोटरान के अंदर जो है वो दिलचस्पी और वो जोश देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो हम देख रहे हैं कि वोटरान जो है यहाँ पर पूरी तरह से इंतजार में है कि कब सुबह हो जाएगी और कब 7 बजे जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर फर्स्ट फेज़ में जो रामबन ज़िला भी इसमें शामिल है, तो कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट देने का यहाँ पर जो है पूरी तरह से, जहां पे हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जो है लगभग आज मुकम्मल हो चुकी हैं ज़िला डोडा के अंदर भी। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं म्युनिसिपल कौंसिल का ऑफिस है, जहां पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट किस तरह से यहां पे कल की तैयारी कर रहा है, यानी कि उनने पूरी तैयारी अपनी मुकम्मल कर दी है और लोगों के लिए अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे किए गए हैं। जहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे जो 52 कॉन्स्टिट्यूंसी है 171 पोलिंग पार्टीज़ वहाँ पे भेजी गई हैं। जो 53 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे 160 के करीब जो पोलिंग पार्टीज़ है वो वहाँ पे भेजी। अगर हम डोडा शहर को लेके बात करें, शहर के अंदर सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। अभी कुछ देर पहले हम देख रहे थे एसएसपी डोडा और डिप्टी कमिश्नर डोडा शहर का विजिट कर रहे थे और ख़ास करके पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे थे, लोगों के लिए यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ रखी गई है। तो कल हम ज़रूर आपको पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोगों की कतार हम दिखाएंगे,
लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे आखिर जो अपना कीमती वोट डाल रहे हैं किस मकसद के लिए डाल रहे हैं और किस तरह की डेवलपमेंट चाहते हैं और किस तरह का बदलाव चाहते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरे और तीसरे मरहले में होने वाले इंतखाबात के लिए अलग अलग इलाकों के अंदर इंतखाबी मुहिम जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मौलाना इमरान रज़ा अंसारी, जिनने अब से कुछ देर कबल पटन मार्केट और रामबील सिंहपुरा का दौरा किया, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों ने उनके साथ मुलाकातें की और उनके कारकुनान जो हज़ारों की तादाद में यहाँ मौजूद थे, अंसारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि वो इसी इलाके से इस बार पीसी के मैंडेट पर चुनाव लड़ रहे हैं। साबिक रियासती वज़ीर मौलाना अंसारी के मुताबिक दौरे हाजिर में कई तरह की मुश्किलात हैं जिनको तरजीहात में शामिल करके इंतज़ामिया के सामने रखने होंगे ताकि आवाम को राहत मिले, बजाय इसके कि झूठे और लोगों को दगा करने वाले वादों से दूर रखा जाए। ये तो आप बात करेंगे कि आज का प्रोग्राम क्या था या क्या नहीं था। हम तो निकले हैं राहों में, हम निकले हैं लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए। आपने देखा होगा कि हमने अपना ये जो कारवान शुरू किया अपने ऑफिस से पलहालन से। इस वक्त हम पटन के बाज़ार से गुजर रहे हैं और यहाँ काफ़ी रश है गाड़ियों का और इस वक्त बाज़ार बंद होने को जा रहा है क्योंकि सुबह से ये काम पर थे। अब आगे जा रहे हैं, एक दो जगह पर प्रोग्राम है, एक दो जगह पर कुछ लोगों ने मदऊ किया है, कहा है कि इस तरफ से आइए, तो अब इंशाल्लाह जा रहे हैं उस तरफ। देखिए मैं आपको एक बात बता सकता, ये जो इंजीनियर रशीद साहब का जो रिलीज़ है ये एक पॉलिटिकल रिलीज़ है, ये कोई साधारण रिलीज़ नहीं, ये एक मंसूबे के तहत इसको रिलीज़ किया गया है। और इंजीनियर साहब का और उनके साथ ए टीम, बी टीम, सी टीम्स हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि यहाँ से फ्रैक्चर्ड मैंडेट निकलना चाहिए। यहाँ से जो मैंडेट आएगा वो ऐसा टूटा हुआ मैंडेट आना चाहिए ताकि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। और आप ये जानते भी हैं, मुझे नहीं पता है कि आपसे लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है दिल्ली ने कश्मीर में चलाया और उसी प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की ब्लेसिंग से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की ब्लेसिंग से इंजीनियर साहब यहाँ आए हैं और जगह जगह। इधर आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जहां पहले और दूसरे मरहले में 900 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में होंगे। वहीं शुमाली कश्मीर से आज़ाद उम्मीदवार सैयद अबरार ने पलहालन मार्केट का दौरा किया, यहाँ कारोबारी तबके की मुश्किलात को जाना और उनके हक में वोट डालने की भी अपील की, जिनके मुताबिक अगर वो इस इलाके से कामयाब होते हैं, नुमाइंदगी का मौका उन्हें मिलता है, तो उन दुकानदारों की जिनकी बरसों से मुश्किलात को नज़रअंदाज किया गया, इन मामलात को तरजीहात में शामिल करके मुतलकीन तक पहुँचाएंगे। इस बीच माजी में रही हुकूमतों या निज़ाम को भी सैयद अबरार ने हदफ तनकीद बनाया। अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी आज मैं इधर आया था पलहालन में, थोड़ा करो मुलाकात पन्ने दुकानदार बाइन से पलहालन के लुकन से। बहरहाल टाइम उतना था नहीं कि मैं पलहालन के पूरे लोगों से मिल पाऊँ, टाइम उस वरिया कम वनस तो बहरहाल कैसी कैसी समखे हेरी हेरी पिटी पिटी। बहरहाल वन गर में पलहालन पुलिस पलहालन कत करान अच्छ इंसान हम अच्छ पे पुराने जख्म याद, पुराने जख्म याद आते हैं। पलहालन वो जगह है ये घर घर मज PSA FIR और पता नहीं क्या क्या, ये थे कौन इंसान बयान है कि ये इंसान बयान नहीं कर सकता। क्या वन बोन कैमरा के सामने बातें बोलूँगा, लेकिन मुझे पता है पलहालन के लोगों के साथ क्या हुआ है। ये कत्या नौजवान, ये कत्या लूक यूँ वनस कब्रन मज, मैं क्या बोल सकता हूँ। वो दुख तो वो माँ जानती है जिसका बेटा गया है, वो दुख तो वो बाप जानता है जिसका बेटा गया है। हम तो कैमरा में बात कर सकते हैं बट। इधर शुमाली कश्मीर में बारामूला से कांग्रेस उम्मीदवार मीर इकबाल भी मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम के दौरान मसरूफ नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने कंडी, कछुआ, लडूरा और अवधूरा व मुलक्का इलाकों का दौरा किया।
अब से कुछ देर पहले तक उनके अवाम के साथ मीटिंगों का एक दौर जारी था। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अवामी जलसों से खिताब के दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार या इस इलाके से उनके हक में वोट डालकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने का जहां अपील की, वहीं लोगों के बुनियादी मसाइल को तरजीहात में शामिल कर उन्हें हल करने की भी आवाम को यकीन दहानी कराई। मैं पहले निरसल गया था, वहाँ ताज़ियत थी, फिर लोगों के इसरार पे वहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग होगी नौजवानों के साथ। आफ्टर दैट हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था और लकीली राहुल जी ने बारामूला को ही चुना इसके लिए कि हम जम्मू कश्मीर का पूरा प्रेस जो हमारा मैनिफेस्टो वो बारामूला में रिलीज़ करेंगे। उसके बाद थोड़ी वर्कर्स मीटिंग थी, फिर हम एक दो जगह शाकवारा गए थे। आफ्टर दैट आपने खुद देखा हम यहाँ कितनी हजूम लोगों का था यहाँ पे हर्षनार पे, नाउ इट्स कछुआ, और अब आगे इंशाल्लाह हम आडोरा जा रहे हैं और फिर आगे देखेंगे और कहाँ का प्लान बनता है। तो लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारोबार चलता जा रहा है, इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। कांग्रेस अपना इंतखाबी मंशूर गुज़श्ता रोज़ जारी कर चुकी है, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों तक पार्टी का एजेंडा और मंशूर पहुँचाने का सिलसिला तेज़ किया गया है। इधर कांग्रेस का एक इजलास आरमपुरा सोपुर में आज मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत साबिक रुकन असम्बली और पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अब्दुल रशीद डार ने की। इस मीटिंग में सैकड़ों पार्टी कारकुनान और हामियों ने शिरकत की। इस बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पार्टी कैसे आइंदा दिनों में हिकमत अमली तरतीब देकर 1 अक्टूबर को होने वाली शुमाली कश्मीर में वोटिंग के लिए पार्टी तैयारियां करेंगी, इस ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और लाहेमंद तय पाया। वाकई कुछ चीज़ों में बिल्कुल कमजोर यथ बात नजर दिल अयाल और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद सरकार बन गोजुक जिस तवज्जो कम मैं इनका पूरा करूँगा यार। पता है आपको समझना चाहिए जो इस वक्त वोटिंग है, ये वोटिंग ये है कि जो आपने पिछले 10 साल सारे लोगों ने मुसीबत उठाई, चाहे बच्चे हो, बूढ़ा हो या कोई भी हो, औरत हो, क्योंकि मुसीबत के बगैर कोई बंदा नहीं यहाँ। जो मोदी सरकार, आप मुझे बताएं मोदी सरकार ने क्या दिया इधर? जो भी हमारा काम था यहाँ सोपोर में वो इस वक्त बिल्कुल ठप है। अगर इस वक्त आप जाएंगे बच्चों अस्पताल आप देखिए वहाँ जब बोल रहे हैं हमने ये किया, कहाँ किया, क्या किया। डांगरपुर आप जाइए वो देखो वो अस्पताल शायद आपने उस वक्त न्यूज़ भी बनाई, कुछ नहीं किया। अगर ये काम करेंगे तब हम कहेंगे। आप श्रीनगर जाओ, श्रीनगर आप जाओ, लाल चौक जो बोलते हैं मॉडल विलेज, क्या बोल रहे हैं, समाज सिटी। अब मुझे अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंतखाबी तशहीर में सरगर्म नजर आ रहे हैं और हल्का इंतखाब बडगाम के उम्मीदवार मेराजुद्दीन गनई ने आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाकर लोगों से वोट मांगे। इस बीच अवामी मसाइल को तरजीहात में शामिल कर उन्हें हल करने का भी अवाम को यकीन दिलाते हुए नजर आए। मेराजुद्दीन गनई के मुताबिक वादी कश्मीर के अंदर इंजीनियर रशीद और उनकी जमात की एक लहर है, जिस दौरान अवाम उनके साथ मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों की तादाद में जुड़ रही है। रैली की शक्ल में भी अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर मेराजुद्दीन गनई अपने हामियों के साथ आज चलते रहे और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखा। वाज़ेह रहे कि इंतखाबी हल्का बडगाम से साबिक रियासती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मैदान में हैं, जहाँ पर सख्त और दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अल्लाह ताला कुछ लाख लाख शुक्र बेच पन्निस यूथ बह शुक्र गुजार यमो यह मौके मे दित ये स्टेजस पे अस पन कैंपेन चालू। आज गुमत वार संगम, बेस बह गुमत पायमस, बेस बह चढ़बुकस गुमत, बेस गरियानबास गुमत। लुक रेस्पॉन्ड दिवान, मगर ये नजर दिवान ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट कम इन रोडन दिस पे नजर। आज गुस बह यप अलापुरा यप गाँव हालात खराब। अगर नॉर्मल गाड़ी तपर निमो मे बसा अगर सो 3 to 4 विजिट तपर कर सस्पेंशन तथ खराब सरसी नजर दिवान बडगमिस मज सरसी मतलब डेवलपमेंट कम बडगमिस डेवलपमेंट। वह बह गुजारिश करान माजन बेन इत रात
वोट त्रो रात पत्म लटि पार्लियामेंट इलेक्शन मज आज दिन बेख मौका महराज दिनस पत्म लटि उस चुनाव निशान प्रेशर कुकर आज चुनाव निशान गैस सिलेंडर 5 तारीख नेरान माजि बेनि इथ कन यव त्रे बिना लालच वोट इथे कन त्रवन मज बे एक लटि पत दिम बह अल्लाह ताला ज़ार पार करित उम्मीद मे ये मसलो मसाइल बडगमिस मज 7 वरी वत जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और हल्का इंतखाब बडगाम के उम्मीदवार मुंतजिर मेहदी ने भी आज अपनी इलेक्शन मुहिम को जारी रखा। मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वो लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। घर घर जाकर अपने हक में वोट मांगने और इन इलाकों में बिमनागारीपुरा के अलावा गिरदोनवाह के इलाके शामिल हैं जहाँ आज दिन भर इंतखाबी तशहीर उन्होंने अपने हामियों संग जारी रखी। वाज़ेह रहे कि आगा मुंतजिर मेहदी का बराह रास्त मुकाबला उमर अब्दुल्ला के साथ है और इस इलाके में इसीलिए दिलचस्प और ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। मुंतजिर मेहदी जो सियासी सफ़र का आगाज़ अपने इस इलाके से करने जा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग उनके साथ उनके नाम का ऐलान होने के बाद और पीडीपी में शमूलियत के बाद ही ज्वाइन कर रहे हैं और इंतखाबी तशहीर शद्दोमद से जारी है। हमने तकरीबन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पैदल चक्कर मारा और हर गली से हर घर से नाइंसाफ़ी नज़र आई। कैसे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ पिछले 40 साल से नाइंसाफ़ियाँ हो आ रही हैं। लोगों में काफ़ी निराशा है, काफ़ी वो खफा भी है, नाउमीदी भी वो जाहिर कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको पीडीपी में और मुझ में एक उम्मीद नज़र आ रही है। इंशाल्लाह मैं पुरुमेद हूँ कि मैं इन सब नाइंसाफ़ियों का जो उनके साथ हुई है, चाहे वो बेमना हो, छून हो, सेबुक हो, वडवन हो, नसरुल्लाहपुरा हो, नारकरा हो, इजगाम हो, जो भी जहाँ जहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नाइंसाफ़ी हुई है, इंशाल्लाह मैं उस नाइंसाफ़ियों का इज़ाला करूँगा। देखिए मेरा तो एक शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला से आज़ाद उम्मीदवार तौसीफ रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन खबरों की तरदीद की जिनमें इंतखाबात में उनके हिस्सा न लेने और नामजदगी वापस लेने की खबरों के जरिए तस्दीक की जा रही थी। इन खबरों को उन्होंने बेबुनियाद और जाली करार दिया। अफवाहबाजी बहुत हो रही थी कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत सारी मीडिया से मुझे दोस्तों की कॉल्स आई। तो मैंने कहा मैं आप सबको कैसे बोलूं कि फ़ोन पे नहीं जी, ये जी अफवाहबाज जो होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं। हालांकि मुझे हर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऑफ़र आया था कि आप ज्वाइन करो, आप सपोर्ट करो। जो मैंने उनको सीधी बात बोली कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा। मेरे नौजवान, मेरे भाई, मेरे साथी, हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो इस वक्त सवाल ही नहीं बनता। और हम जो नौजवान इस वक्त आगे आए हैं तो हम आप ही लोगों के तो ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जिन्होंने कभी बारामूला की तमीर और तरक्की के लिए नहीं सोचा, जिन्होंने कभी यूथ के फ्यूचर के लिए नहीं सोचा, जिन्होंने अपने इलाके की खुशी के लिए नहीं सोचा। तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी, एक तो वो अफवाह जो थी मैं आपके सब ये जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इनके थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊं कि ये अफवाह थी। और उसके साथ साथ आज जो हमारा सिंबल अलॉटमेंट था, तो सिंबल अलॉटमेंट में मैं ये बारामूला के लोगों को बताना चाहता हूँ कि 5-6 लोगों ने उसमें प्रेशर कुकर का प्रेफरेंस दिया था, जिसमें मैंने भी दिया था। और उसके साथ साथ हुआ क्या, उसके साथ साथ लकी ड्रॉ हो गया। उसमें सब कैंडिडेट्स का नाम आया तो उसमें मेरा नाम जो हुआ उठाया। तो एज़ पर जो ड्रॉ होता है वो अलॉटमेंट मुझे हो गया। उसके बाद जितनी बदतमीज़ी, जितनी आर्ग्यूमेंट वहाँ जो शैबल साहब के साथ जो बंदे थे, इतनी बदतमीज़ी की वहाँ पे जो मैं एक्सपेक्टेड नहीं करता था। वहाँ पे जितना इन्होंने टाइम लिया, मतलब उनको समझा रहे हैं, ये यहाँ से दलील बोल रहे हैं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और बदतमीज़ी की, मतलब जो लोग प्रेशर अलॉटमेंट में या जो लोग सिंबल अलॉटमेंट में गाली गलौज पे आएंगे, जो शोर करने पे आएंगे, उन लोगों को ये समझना चाहिए क्या वो हमारी हिमायत के लायक है। मैं खुसूसन इंजीनियर रशीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जो आप लोगों ने बोला था हम दागदार लोगों को साथ में नहीं लेंगे, हम दागदार लोगों को मैंडेट नहीं देंगे, आप देखिए वो दागदार लोग आपकी इमेज कैसे ख़राब कर रहे हैं।
मारूफ समाजी व सियासी कारकुन शेख कवामुद्दीन शिलवती ने सुंबल सोनावारी बांडीपुरा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनने लोगों से अपील की कि वो इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुन कर लाएं, लेकिन इस दरमियान उनके मुताबिक बावकार सियासी गुफ्तगू को बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि किसी के जज्बात और एहसासात को ठेस न पहुंचे और इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुनाकिद किए जा सके। I am always a realistic man. I would like to request the returning officers and other जो officers हैं इसके साथ connected हैं, जो आज तक इस तरह से अच्छी तरह से फॉलो किया इलेक्शन प्रोसेस को, आज के बाद भी काउंटिंग तक ऐसा रहेगा। और रहा सवाल हमारे रोड रोलर का, ये तो एक आइडेंटिफिकेशन है, हम तो आगे जाएंगे। नॉर्मली हम तो कल एक प्रॉपर मैनिफेस्टो के साथ जो हमने हमारे दिल में भी वही है, हम कागज़ों में भी वही लेकर आएंगे, आवाम को भी समझाएंगे। इंशाल्लाह आई होप कि हम भी इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। बट द विक्ट्री इज़ इन द हैंड्स ऑफ द अल्लाह ऑलमाइटी। उसने किसको यहाँ विक्टोरियस कैंडिडेट साबित करना होगा वही होगा। लेकिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि वो एक अच्छे इंसान की तरह आवाम की खिदमत करें। और अगर असम्बली सीट तो सिर्फ एक ही जीतेगा ना, और जो जीतेगा उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जीतने के बाद वो मेरा बेटा हो या कोई और होगा, इलेक्शन जीतने के बाद भी वही नरमी अपनाए जो आज हम वोटरों के पास ऐसे जाते हैं, उसके बाद भी ऐसे ही जाए। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही।